Good morning friends and dear students. Today we shall come to know about sentences related to law. Law जो कानून से संबंधित वाक्य, जो कानून से संबंधित वाक्य होते हैं, इसकी हमें जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब भी कोई भी हमारे से कोई बात करता है या कभी भी कोई इस टॉपिक पे डिस्कशन चलती है, अगर किसी को पता नहीं होता तो उसके लिए इट गेट्स डिफ़िकल्ट। जब हमें हर चीज़ की जानकारी होएगी तो हमें इंग्लिश स्पोकन में हमारी प्रवीणता आएगी। इसीलिए आज मैं आपको सेंटेंसेस रिलेटिंग टू लॉ बता रही हूँ। जैसे वह निर्दोष है। निर्दोष किसको कहते हैं? इनोसेंट। शी और ही कुछ भी कह सकते हो। इज़ एन इनोसेंट, राइट? वो क्या है? इनोसेंट है। यह कानून के विरुद्ध है। इट इज़ एन इलीगल एक्ट। क्या कह सकते हैं बच्चे? इट इज़ एन इलीगल एक्ट। गैर कानूनी कार्य है। कानून की जानकारी ना होना कोई बहाना नहीं। भी कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। इग्नोरेंस ऑफ लॉ, ignorance of law is not an excuse. राइट? उस पर चोरी का इल्जाम है। चोरी का इल्जाम को कहते हैं एक्यूज्ड। He is accused of theft. He is accused of theft. राइट? उसने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। शी या he informed police about this matter. ठीक है बच्चे, ये सभी फर्जी दस्तावेज हैं। फर्जी किसको कहते हैं? फॉर्ज्ड। जो फॉर्जरी कहते हैं ना, जाली, ये सभी दीज आर ऑल फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स। उसने उसके खिलाफ दावा दायर किया। दावा नहीं कर देते कोई एक दूसरे पे, जैसे उसने चोरी का इल्ज़ाम या उसने उसकी ज़मीन हड़प ली तो उसको क्या कहते हैं? दावा कह देते हैं। शी फाइल्ड आ सूट अगेंस्ट हिम, राइट? अच्छा, सरकारी वकील ने भी उसके गवाह से जिरह की करनी पूछा। The public prosecutor also cross-examined, मतलब पूछा, cross-examined him, right? जज ने मुलजिम पर अपराध लगाया। द जज कन्विक्टेड हिम। द जज कन्विक्टेड हिम द मर्डर। कन्विक्टेड करना, अपराधी को घोषित कर देना, मुलजिम पर अपराध घोषित कर देना। द जज कन्विक्टेड द मर्डरर। जज ने उसे मृत्यु दंड दिया। हाँ जी, द जज
sentenced him to death. राइट बच्चे, ये लॉ के रिगार्डिंग सेंटेंसेस थे। आपको इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी कहीं भी कोई लॉ के रिगार्डिंग कोई MBA करता है, या स्कूल में आप टीचिंग करते हो, या कोई आपसे बातचीत कर लेता है, कोई डिस्कशन होती है, तो आपको ये ज़रूर आने चाहिए। दीज आर क्वाइट ईजी। तो इसीलिए आपको ये ज़रूर बोलने चाहिए, और बार बार बोलो। 3 और 4 बार बोलोगे तो आपको ये अच्छे से आपकी बोलचाल की भाषा में आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।